हेलो मित्रों, मेरे चैनल की स्टडी में ट्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। मैं जो आपको दिशा का ये पार्ट 2 बताना चाहता हूँ। इसमें आपको डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। जब आपको अंशों में घूमना होगा, यानी जब आपको कुछ डिग्री दी जाएंगी तब आपको घूमने के लिए कहा जाए, तो इसके लिए थोड़ा समझ लीजिए। पहले तो हम आपको बता चुके थे कि आपको बेसिकली 4 डायरेक्शन हमने बताई थी। तो आपको पता है ये आपका पूर्व होती है, पूर्व दिशा होती है जिसको हम ईस्ट कह देते हैं, या पश्चिम दिशा होती है जिसको हम वेस्ट कह देते हैं, या फिर उत्तर दिशा होती है इसको हम नॉर्थ कह देते हैं, और ये आपकी दक्षिण दिशा होती है जिसको हम साउथ कह देते हैं। देखिए यहाँ से हमें पता है प्रत्येक कोण आपका 90 अंश, प्रत्येक क्वाड्रेंट आपका 90 अंश का होता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ये पूर्व उत्तर के बीच में, तो इसको हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। अब देखिए यहाँ से जब हम वामावर्त की बात करते हैं तो हम एंटी क्लॉक चलते हैं। जब वामावर्त की बात करते हैं, वामावर्त, वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे वामावर्त की बात करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं, वामावर्त की बात करें तो एंटी क्लॉक यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। और दक्षिणावर्त की अगर बात करें, दक्षिणावर्त की बात करें तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी होंगी। अब देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है आपको। देखिए यहाँ से एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। किस ओर? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह घड़ी की दिशा में। अब देखिए यहाँ सबसे पहले उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, तो मान लो ये, मान ले तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है। तो घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है, तो आपका देखिए यहाँ से मान लेते हैं हम, इसको ये घूम गया 90 अंश। फिर वह 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में मान लो ये आपका ऐसी डायरेक्शन थी, तो घड़ी दिशा में घूम गया ये आपका। फिर 45 अंश विपरीत दिशा में घूमता है। विपरीत दिशा तुम्हारा ये आ गया, विपरीत दिशा मुड़ता है। अब अंत में 135 अंश, 135 अंश मुड़ता है घड़ी की दिशा में। किस दिशा में मुड़ रहा है? घड़ी दिशा में, यानी ये यहाँ पे आ गया 135 अंश मुड़ के। तो देखिए यहाँ से तो अब पूछा गया है किस दिशा की ओर सम्मुख है। अब किस दिशा की ओर सम्मुख है? पहले वह उत्तर की ओर था, अब देखो यहाँ पे आ गया नीचे। तो किस दिशा की ओर सम्मुख है? तो आप कह सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है। किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है। इसको एक और तरीका होता है, इसको समझ लीजिए, वो तरीका आप बहुत आसान रहेगा। जैसे देखिए यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ समझिए, जैसे आपसे दिया गया है, पहले वो चल रहा था घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉक वाइज चल रहा है आपका 90 अंश पर। क्या चल रहा है? घड़ी की दिशा में 90 अंश पर चल रहा है, यानी क्लॉक वाइज आपका 90 अंश पर चल रहा है, क्लॉक वाइज। फिर यहाँ से देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है 45 अंश, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिए यहाँ से फिर क्या दे रखा? घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉक वाइज फिर से, यानी 135 क्लॉक वाइज चल रहा है, 135 अंश क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज चल रहा है। तो देखिए यहाँ से क्लॉक वाइज को जोड़ लेते हैं हम लोग, एंटी क्लॉक वाइज को इसमें से घटा देंगे। जब क्लॉक को जोड़ेंगे तो देखिए 135 और 90 को जब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका? 135, और जब 90 को जोड़ेंगे 225 हो जाएगा, 225। ये आपका क्लॉक वाइज हो गया। माइनस करना है आपको 45 एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज।
तो यहाँ से देखिए जब इसको घटाएंगे तो 180 अंश आ गया। क्या आ गया? 180। अब देखिए क्लॉक कौन सा था? क्लॉक वाइज ज़्यादा था। कौन सा था? क्लॉक वाइज ज़्यादा था। तो आप कह सकते हैं, तो देखिए 180 क्लॉक वाइज चल रहा है, तो पहले वो उत्तर की ओर था। किस तरफ था? उत्तर की ओर था। तो 180 क्लॉक वाइज घूमेगा। जब यहाँ से वो क्लॉक वाइज घूमेगा 180, यानी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सेम 180 यानी 180। तो आप कह सकते हैं उत्तर से सीधा 180 घूमेगा तो दक्षिण में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? दक्षिण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में, तो देखिए सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा समझ लीजिए। तो उत्तर पूर्व की बात करें तो आपको पता होता है पूर्वी होता है, पश्चिमी होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। तो उत्तर पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व आपका ये डायरेक्शन हो जाएगी। उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है तो 45 अंश घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में यानी 45 अंश। तो देखिए यहाँ से 45 अंश क्लॉक वाइज चला, पहले वो क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर वह 90 अंश घड़ी की दिशा, फिर से वो 90 अंश क्लॉक वाइज चला, क्लॉक वाइज, तथा अंत में 135 अंश यहाँ पे, और एक था विपरीत दिशा होगा, यहाँ पे विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो 135 अंश विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक वाइज घूमा, एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए यहाँ से क्लॉक वाइज भी 135 हो रहा है, माइनस एंटी क्लॉक भी 135 हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। देखो 135 से 135 खत्म हो जाएगा तो यानी क्या निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। तो आप कह सकते हैं यदि 0 निकल के आया तो वह जिस दिशा में चला तो उसी दिशा में चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है। तो आप कह सकते हैं आंसर क्या निकल के आएगा? तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है। किस ओर चल रहा है? दक्षिण की ओर चल रहा है। कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है 45 अंश घड़ी की दिशा में, यानी 45 अंश दक्षिण की ओर चल रहा है तो नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। तो 45 अंश क्लॉक वाइज, 45 अंश घड़ी की दिशा यानी क्लॉक वाइज चल रहा है, घूमता है। 90 अंश घड़ी की विपरीत दिशा, देखो यहाँ पे विपरीत दिशा दिया है, 90 अंश घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिए यहाँ से फिर वह 135 घड़ी की दिशा में, 135 अंश घड़ी की दिशा में यानी क्लॉक वाइज। फिर वह 90 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 90 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। अंत में किस दिशा की ओर चल रहा है? अंत में किस दिशा की ओर? देखिए यहाँ से क्लॉक वाइज को जोड़ेंगे और एंटी क्लॉक वाइज को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से 90 और 45 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 135 एंटी क्लॉक वाइज, नहीं सॉरी थोड़ा समझ लीजिए, क्लॉक वाइज को जोड़ते हैं। क्लॉक वाइज आपका ये हो गया और क्लॉक वाइज आपका ये हो गया। तो 135 और 45 को जब जोड़ेंगे तो 135 और 45 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 क्लॉक वाइज हो गया। और देखिए 90 और एंटी क्लॉक वाइज ये रहा और एंटी क्लॉक वाइज ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे तो 180 एंटी क्लॉक वाइज हो गया, एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए यहाँ से जितना क्लॉक वाइज था उतना एंटी क्लॉक वाइज, तो ये तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा है तो वह उसी दिशा में चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है किसी व्यक्ति का मुख। पहले वह 135 अंश वामावर्त, यानी 135 अंश वामावर्त की अगर बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर वह 90 अंश, यहाँ पे अंश होगा, दक्षिणावर्त घूमता है। फिर 90 अंश दक्षिणावर्त की बात करें, दक्षिणावर्त आपका होता है क्लॉकवाइज घूमता है। अब पूछा गया वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए यहाँ से जब 135 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ से आपका 45 अंश बचेगा। 45 अंश देखो एंटी क्लॉक बड़ा है या क्लॉकवाइज बड़ा है, तो आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज, पहले वो दक्षिण की ओर था तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया वामावर्त घूमना पड़ेगा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा। तो घड़ी की पहले वो यहाँ से था, तो जब विपरीत दिशा में घूमेगा, देखो यहाँ से जब वो साउथ की ओर मुँह करके खड़ा था, तो एंटी क्लॉक 45 अंश घूमेगा, तो 45 अंश आपका ये घड़ी की विपरीत दिशा ये तो हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ये आपकी पूर्व दिशा होती है और ये आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये आपका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।